आदरणीय साथियों, जय हिंद। भारत माता की जय। आज 29 दिसंबर 2023 है। अमर शहीद भीमा नायक जी की 147वीं पुण्यतिथि। आज ही के दिन 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक जी शहीद हुए थे, मातृभूमि पर न्योछावर हुए थे। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम अमर शहीद भीमा नायक जी के जीवन की गौरवपूर्ण गाथा को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप सभी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम तो सुना ही होगा। अंग्रेजों के शासनकाल में यह अत्याचार के केंद्र का पर्यायवाची था और इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर थी एक जेल जिसे हम कहते हैं सेलुलर जेल। यहाँ हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे न जाने कितने वीर पूर्वज रहे और उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई मर्मांतक यातनाओं को सहन किया। इन्हीं वीरों में शामिल थे हमारे अपने निमाड़, हमारे अपने बड़वानी क्षेत्र के वीर योद्धा भीमा नायक जी। भीमा नायक जी ने भी 9 वर्ष से अधिक का समय काला पानी की सजा भुगतते हुए व्यतीत किया था। भीमा नायक एक ऐसे योद्धा जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 10 वर्षों तक अंग्रेजों को भयभीत रखा। वो अंग्रेज जो उस दौर में विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति थे, लेकिन भीमा नायक 10 वर्षों तक उन्हें लोहे के चने चबवाते रहे। निमाड़ के योद्धा भीमा नायक अपनी वीरता और संघर्षशीलता के कारण इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होकर अमर हो गए। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके नाम पर रखे गए महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्राप्त कर सका हूँ। जी हाँ, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी। यदि हम उनकी माताजी की बात करें तो उनका नाम था सूरसी बाई। अद्भुत और अविस्मरणीय वीरांगना थी सूरसी बाई भी। वीर बेटे की वीर माँ कैसी हो सकती है, उसका अक्स हम सूरसी बाई के जीवन में देख सकते हैं। पिता का नाम था धन सिंह, जैसा कि अंग्रेजों के दस्तावेजों में प्राप्त होता है। जन्म का वर्ष कौन सा था, इसको लेकर इतिहासकार अलग अलग वर्ष सुझाते हैं। कहीं 1815 तो कहीं पर 1827। हमारी दृष्टि में 1827 इसलिए उचित प्रतीत होता है क्योंकि जब 1867 में यानी कि 1867 में अंग्रेजों ने भीमा नायक जी को गिरफ्तार करके उन पर इंदौर में जो मुकदमा चलाया था, उस मुकदमे के कागजात में भीमा नायक जी की उम्र 40 वर्ष बताई है। यदि वे 1867 में 40 वर्ष के थे तो उनके जन्म का वर्ष 1827 ही ठीक बैठता है। उनकी पत्नी का नाम था धाबा। यदि आप बड़वानी जिले में सिलावद रोड पर आगे की तरफ जाएंगे तो रेहगुन नाम का एक गांव आएगा। आप रेहगुन से थोड़ा सा आगे बढ़ें और जूना झीरा गांव के थोड़ा सा पहले आप पहुंचेंगे तो आपको वहां पर एक गढ़ी दिखाई देगी, पहाड़ी पर ऊंचाई की तरफ, और साथ ही साथ में एक बावड़ी दिखाई देगी। धाबा बावड़ी नाम है उसका। इन दोनों का निर्माण भीमा नायक जी ने करवाया था और यही वो क्षेत्र था जिसको केंद्र बनाकर भीमा नायक जी अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे। जब भी कभी आपको अवसर मिले, आप इस क्षेत्र की यात्रा ज़रूर करें और थोड़ी सी हिम्मत करते हुए आप गढ़ी तक ज़रूर पहुँचे। पहाड़ी क्षेत्र है और थोड़ा सा रास्ता भी चुनौतीपूर्ण है,
लेकिन मन में संकल्प करेंगे तो आप इस वीर योद्धा की कर्मभूमि उस गढ़ी तक जरूर पहुंचेंगे। भीमा नायक जी के जीवन के दो भाग हम करके उन्हें समझ सकते हैं। 1857 के पहले के भीमा नायक और 1857 से लगाकर 1876 तक के भीमा नायक जी। 1857 के पहले वो बड़वानी रियासत के सहायक थे। रियासत की ओर से उन्हें 50 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती थी। उन्होंने बड़वानी रियासत के दो राणा साहब के समय काम किया और इन राणा साहब के नाम थे राणा मोहन सिंह जी द्वितीय और राणा जसवंत सिंह जी। इन्हीं के समकालीन थे भीमा नायक जी। 1857 में हमारे देश में एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण आया और इसे हम जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। बस फिर क्या था, 1857 की लपटें हमारे निमाड़ में भी पहुंची और बड़वानी क्षेत्र में 1857 की क्रांति को नेतृत्व देने वाला एक बड़ा ही शानदार नाम बन गया और वो नाम था भीमा नायक जी का नाम। अब वे स्वतंत्रता सेनानी हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयों की एक बड़ी श्रृंखला चलाई, जिसमें से 4 लड़ाइयों का उल्लेख तो इतिहासकार भी करते हैं। 24 अगस्त 1857 को पंचसावल क्षेत्र में हुई लड़ाई, 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी में हुई लड़ाई, 4 फरवरी 1859 को धाबा बावड़ी की लड़ाई और 9 फरवरी 1859 को पंचबावली यानी रामगढ़ क्षेत्र की लड़ाई हैं ये सब। और इन चारों लड़ाइयों में अम्बापानी की लड़ाई या अम्बापानी का युद्ध सर्वाधिक सघन था, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार भी जब 1857 की हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें करते हैं। साथियों, एक और अद्भुत बात है, आपने तात्या टोपे का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, 1857 के एक राष्ट्रीय नायक जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, वो तात्या टोपे हमारे निमाड़ में भी आए थे। बड़वानी में भी उनके चरण पड़े थे। ये बड़वानी निवासियों का सौभाग्य है। 21 नवंबर 1858 का वह दिन था जब तात्या टोपे की फौज बड़वानी नगर में प्रविष्ट हुई थी। भीमा नायक जी और तात्या टोपे की भेंट भी हुई थी। कितना ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण था, कितनी शानदार ये ऐतिहासिक घटना थी। हमारे नायक यानी भीमा नायक जी ने तात्या टोपे की सहायता की थी। कितने गौरव की बात है, तात्या टोपे जी को उस समय सहायता की जरूरत थी, भीमा नायक जी ने ये सहायता प्रदान की थी। भीमा नायक जी की गतिविधियों को नियंत्रित करने में अंग्रेज निरंतर नाकाम हो रहे थे। 1857 में प्रारंभ हुई क्रांति 1860 तक जाते जाते देश के अधिकांश क्षेत्रों में दमित कर दी गई। अंग्रेजों का नियंत्रण पुनः भारतवर्ष पर स्थापित हो गया, लेकिन भीमा नायक जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहे थे। भीमा नायक जी का पता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने नैतिकता की समस्त परिधियों का त्याग करते हुए, अनैतिकता का चरम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भीमा नायक जी की मां सूरसी बाई को गिरफ्तार किया, मंडलेश्वर की जेल में रखा। इतनी यातनाएं दी कि सुरसी देवी जी का वहीं पर देहावसान हो गया। मां ने मृत्यु को गले लगाना श्रेयस्कर समझा, इसके बजाय कि वो अपने बेटे का पता बताती। शहीद हो गई सुरसी मां भी। जब अंग्रेजों का यह दाव विफल हो गया तो अंग्रेजों ने लालच का जाल फेंका और उन्होंने भीमा नायक जी को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए इनामों की घोषणाएं प्रारंभ की। पहले उन्होंने 500 रुपये के इनाम की घोषणा की कि जो भी कोई भीमा नायक जी का पता बताएगा उन्हें 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जब उनकी यह चाल कामयाब नहीं हुई तो इनाम की राशि बढ़ाना उन्होंने प्रारंभ किया। पहले 1000,
और बाद में 2000 रुपये का इनाम घोषित किया। लालच कितनी खतरनाक होती है और भारत की भूमि पर ऐसे लालचियों को हम बारंबार देखते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम चंदर था, चंदर पिता गुलाब ने लालच में आकर भीमा नायक जी की बालकुआं में होने की मुखबिरी अंग्रेजों से कर दी। अंग्रेजों ने बालकुआं में एक छोटे से मकान में एक झोपड़ी में विश्राम कर रहे भीमा नायक जी को 2 अप्रैल 1867 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर ले जाने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चला इंदौर में। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत मुख्य रूप से उन पर 3 आरोप लगाए गए। पहला आरोप था धारा 121 के अंतर्गत राजद्रोह का आरोप। दूसरा आरोप था 302 के तहत हत्या का आरोप और तीसरा आरोप था 395 दफा के तहत डकैती का आरोप। न्यायालय में न्याय का नाटक चला और भीमा नायक जी के तमाम मनाही के पश्चात भी दोषों को, अपराधों को स्वीकार न करने के बावजूद भी सजा सुनाई गई। 9 नवंबर 1867 को अंग्रेज न्यायाधीश E.W. थॉमसन ने फैसला सुनाया। फैसला क्या था? भीमा नायक जी को बेड़ियों और हथकड़ियों में आजीवन समुद्र पार कारावास में रखा जाए। यह सजा उन्हें सुनाई गई। इसके उपरांत भीमा नायक जी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में भेजा गया। भारत की मुख्य भूमि, यातनाओं का सबसे बड़ा केंद्र में रहते हुए 9 वर्ष बाद 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक जी ने कारागार में अंतिम सांस ली। वीर शहीद भीमा नायक सदैव अमर रहेंगे इतिहास के पन्नों पर और हम सभी के हृदयों की धड़कनों में। जब यह सामग्री बनाई गई उस दिन तारीख थी 29 दिसंबर 2018। 142वीं पुण्यतिथि का वो अवसर था। कॉलेज में प्राचार्य जी थे डॉक्टर C.L. खींची सर। वो चाहते थे कि SBN PG कॉलेज यानी शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के सभी विद्यार्थियों को भीमा नायक जी के बारे में इतिहास पता हो। उन्होंने स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के सामने यह प्रस्ताव रखा और करियर प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने अनुसंधान की गई सामग्री से यह सारांश तैयार किया। अनुसंधान करने का कार्य मुख्य रूप से डॉक्टर शिव नारायण यादव जी, पूर्व कुलपति एवं प्राचार्य जी, जिन्होंने भीमा नायक जी पर एक पुस्तक लिखी। डॉक्टर पुष्पलता खरे जी, जो पूर्व विभागाध्यक्ष थी कॉलेज में इतिहास विभाग में। उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि वे ही पहली इतिहासकार थीं जिन्होंने कागजों में से भीमा नायक जी की मृत्यु की या शहादत की तिथि खोजी। अगर डॉक्टर पुष्पलता खरे जी को भीमा नायक जी की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो हम कभी भी 29 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि नहीं मना पाते। पता नहीं कब कौन इतिहासकार आगे चलकर इस अनुसंधान को कर पाता। तो डॉक्टर पुष्पलता खरे जी को बहुत बहुत प्रणाम। इस अनुसंधान में एक छोटा सा योगदान मेरा भी है। मेरा नाम है मधुसूदन चौबे। आप इसमें करियर सेल के कार्यकर्ताओं के नाम देख पा रहे हैं। यही सब विद्यार्थी हैं जो भीमा नायक जी के बारे में नए विद्यार्थियों को निरंतर जानकारी देते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से और नाट्य मंचनों के माध्यम से भी। साथियों, इस वीडियो के जरिए आपने भीमा नायक जी के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। यदि आपके मन में जिज्ञासाएं जागृत हुई हैं तो भीमा नायक जी पर आप निरंतर अध्ययन कीजिए। ये हमारे वीर पूर्वज हैं। इनका अध्ययन करना ही इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना होगा। आप सभी को प्रणाम। करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे भीमा नायक जी के बारे में कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचाने का अवसर दिया। आप सभी को पुनः प्रणाम। भारत माता की जय। जय हिंद। भीमा नायक अमर रहे।